सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो पीछे के दो वीडियो में मैंने अरस्तु के अनुकरण और त्रासदी सिद्धांत को बताया है। जो आप प्रस्तावना और भूमिका लिखेंगे जो सबसे पहले बताई है वही तीनों क्वेश्चनों में बतानी है, क्योंकि इनमें से एक ही आपके पेपर में आएगा। अरस्तु का विवेचन सिद्धांत की यहाँ बात करते हैं। विवेचन सिद्धांत न सिर्फ अरस्तु का बल्कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अरस्तु की बहुचर्चित विवेचन सिद्धांत उनके गुरु प्लेटो की अनुकृति सिद्धांत के विरोध का परिणाम है। उन्होंने जो अनुकृति सिद्धांत दिया या अनुकरण जो सिद्धांत दिया उसका विरोध का परिणाम ये है। अरस्तु ने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का विरोध करते हुए उनके कथन का प्रतिवाद किया है, उनको काटने की कोशिश की है। काव्य मनुष्य की वासना का पोषक करता है, ये बात उन्होंने काटी है, और उसे वो विकारग्रस्त बनाता है, ये बात उन्होंने काटने की कोशिश की है। अरस्तु की मान्यता विरेचन, पहले मैं इसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मैंने छोटा छोटा लिखा है। यूनानी में विरेचन को कथारसिस कहते हैं और हिंदी में इसको विरेचन कहते हैं। विरेचन आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का शब्द है और यूनानी में चिकित्सा शास्त्र के अनुसार ही इसे कथारसिस कहते हैं। इसकी अरस्तु की मान्यताओं की बात करते हैं। काव्य के अनुशीलन और प्रशिक्षण के अतिरिक्त मनोविकार विरेचन होकर समित का मतलब घट जाना, बुझ जाना और परिष्कृत हो जाते हैं तथा उसको सहृदय को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये इसका मतलब विरेचन है। ये हमारे भारतीय जो रस सिद्धांत है उसके करीब हमें देखने को मिलता है। विरेचन का अर्थ क्या होता है? विरेचन का अर्थ है दूषित विचारों का निष्कासन करना, शुद्धि करना। चिकित्सा शास्त्र में इसका अर्थ रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल को या अनावश्यक पदार्थों को बाह्य निष्कासन कर देना, शरीर को शुद्ध और स्वस्थ करना। वेद के पुत्र थे वेदक पुत्र अरस्तु ने वैदिक शास्त्र से विरेचन शब्द को ग्रहण करके उसकी लाक्षणिक प्रयोग करते हुए कहा है कि त्रासदी करुणा और त्रास यानी भय भावनाओं का निष्कासन कर देती है, और करुण व त्रास इन दो भावों से ही विरेचन की चर्चा की है। बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके समन के द्वारा मन को शुद्धि और शांति प्रदान करवाना ही विरेचन है। अरस्तु का विरेचन से तात्पर्य शुद्धिकरण है, परिष्करण से है। विरेचन कैथारसिस का उद्देश्य आनंद प्रदान करना है। ये आप जो व्याख्या करता है और विरेचन का अर्थ जिन्होंने लिया है और क्या क्या उन्होंने माना है, इसको आप पॉइंटों में भी कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया। आप डायग्राम में भी डाल सकते हो, समय थोड़ा होने की वजह से, या इसको आप पॉइंटों में भी बना सकते हो। जैसे आपने पॉइंट यहाँ से बनेंगे चिकित्सा परक, धर्म परक, ये 4 मुख्य पॉइंट बनेंगे। जैसे विरेचन का अर्थ चिकित्सा परक है, वो उसकी व्याख्याकर्ता कौन है? ये वर्जिज डेच है। रेचक को से जैसे उदर की शुद्धि होती है वैसे ही त्रासदी से विरेचित मन की शुद्धि होती है। अगला देखिए, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने धर्मपरक अर्थ में विरेचन को लिया है। यूनान में दियोनुसथ नाम का एक देवता से संबंधित उत्सव से इन्होंने इस अर्थ को जोड़ा है। प्रोफेसर बुचर ने कलापरक अर्थ देने की कोशिश की है। उनका मानना है कि दुखांत उत्तेजना में दूषित अंश निकालने से आनंद की अनुभूति होती है। चौथा जो है कार्नेई और रेसिन या बार्गेज, ये विद्वान हैं। इन्होंने नीति परक अर्थ लिया है और नीति परक में वो क्या कहते हैं कि मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय है। मनोविकारों में उत्तेजना उत्पन्न होती है और विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय इसमें होता है।
मन की शांति तथा परिष्करण का विरेचन उन्होंने बताया। ये 4 अर्थ लिए गए हैं, जिसमें मुख्य बिंदु अपना ये चिकित्सा परक अर्थ, धर्म परक अर्थ, कला परक अर्थ और नीति परक अर्थ डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अब विरेचन सिद्धांत की विशिष्टताएं क्या है, मान्यताएं क्या है, मुख्य चीज़ है ये, इसका बेस क्या है, क्या किसके द्वारा ये चलता है। विरेचन और द्रवण, द्रवण का मतलब रस का निकलना या रस का प्रवाह होना, जैसे हम किसी को देखकर करुणा, दया, शोक इत्यादि जो भाव उत्पन्न होते हैं, द्रवण त्रासदी द्वारा ही संभव हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा इसके लिए भय और करुणा के भाव का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है। घटना के तथा नायक के चयन में बड़ी सावधानी अपेक्षित है। विरेचन यद्यपि दुखात्मक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रदर्शन से होता है, परंतु आनंदानुभूति और आत्म परिष्कार से नैतिक बल तथा धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। 5वां इसका मुख्य बिंदु है, इसमें कलात्मक आनंद अनुभूति और आत्म परिष्कार से नैतिक बल और धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति भी होती है। विरेचन सिद्धांत पर आक्षेप क्या लगाए गए हैं, अनेक समीक्षकों ने विरेचन सिद्धांत की आलोचना भी की है। इसमें से मुख्य नाम है एवरेमांड ने विरेचन सिद्धांत को निरर्थक बताया है। यह कहा है कि यह सिद्धांत ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य का मतलब प्राप्त करने योग्य नहीं है तथा यह समझ से परे भी मान्य है। एवरेमांड ने इसको कहा है। अगला जो विद्वान है जिन्होंने आलोचना की है वो लुकस जैसे आलोचकों का मत है कि वास्तव में त्रासदी उत्तेजक होती है। त्रासदी के द्वारा मनोवेगों का वर्धन होना चाहिए, न कि शमन। उन्होंने त्रासदी शीर्षक ग्रंथ में लिखा है कि भूमध्य सागर तट के निवासियों को मनोभावों के शमन की आवश्यकता हो सकती है, किंतु ठंडे भूभाग वाले अंग्रेजों को शमन की कहाँ आवश्यकता है। तो उन्हें तो उत्तेजना चाहिए। लुकस की यह भी मान्यता है कि त्रासदी न तो मानसिक रोगों की औषधि है और न ही रंगशाला, बल्कि यह एक अस्पताल है। विरेचन सिद्धांत पर आलोचना का यह आरोप लगाते हुए वो कहते हैं कि त्रासदी से प्रदर्शित भाव अवास्तविक होते हैं, जो हमारे भावों को उत्तेजित करते हैं। लुकस की यह मान्यता है कि त्रासदी विरेचन की बात तो बहुत दूर है। विरेचन से संबंधित यह आक्षेप सही नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सरीखे भारतीय काव्यशास्त्रियों ने इन आक्षेपों को अस्वीकार किया है। निष्कर्ष के स्वरूप हम कहेंगे कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट उपलब्धि है। अरस्तु पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रीढ़ है, जिनके सिद्धांतों की भावभूमि पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र का शीश महल खड़ा हुआ है। उनके विरेचन ने न सिर्फ पाश्चात्य काव्यशास्त्र को ऊपर उठाया है, बल्कि उनका पूरे पाश्चात्य काव्यशास्त्र यानी काव्यशास्त्र में भी अहम भूमिका है। यह जो विरेचन सिद्धांत है ये भारतीय काव्यशास्त्र के रस सिद्धांत के बहुत निकट दिखाई देता है और सभी जो विद्वान हैं, साहित्य जगत ही इनका आभारी रहेगा। अरस्तु ने विस्तृत चर्चा की है अनुकरण के बारे में, विरेचन के बारे में, त्रासदी के बारे में, सुखांत और दुखांत, बहुत सारे टाइप इन्होंने बताए हैं, कई तत्वों का समावेश इन्होंने किया है। तो विरेचन सिद्धांत की अगर अकेले की बात करें, नहीं सभी की बात करें, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगे। आगे भी ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ले सकते हो। अब मैं एक प्रश्न पूछना आपसे चाहती हूँ कि अरस्तु के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम बताइए जिसके कारण उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।